वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल। कैसे रहे आपके क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर 1? अगर आपने नोटिस किया होगा दोनों ही मैच हमारे जैकपॉट मैचेस रहे हैं। पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं जो अभी अभी चैनल के साथ जुड़े हैं। और साथ ही साथ पिछले मैच में तो आग ही लगा दी। मैंने आपको क्या बोला था थ्रू आउट द वीडियो? मैंने आपको बताया था मैं छोड़ दूंगा त्रिपाठी को, सुनील नारायण को मैं अपनी टीम से नहीं हटाने वाला हूँ, ना ही मैं लॉकी फर्ग्यूसन को छोड़ने वाला हूँ। और मैंने ड्रॉप किसको किया? वरुण चक्रवर्ती को, राहुल त्रिपाठी को, और दोनों ही फ्लॉप गए। और मैं 100% ये बात कह सकता हूँ कि अगर आपने 5-10 कॉन्टेस्ट खेले होंगे ना, तो आपके 90% जो भी कॉन्टेस्ट रहे होंगे उसमें डिफरेंस आया होगा वरुण चक्रवर्ती का, और सामने वाले के पास राहुल त्रिपाठी भी होगा। 75% कॉन्टेस्ट में आपके अपोनेंट पे नारायण नहीं होगा, क्योंकि मेरे खुद के अपोनेंट्स पे नारायण नहीं था। और जिन पे नारायण था भी उनके अपोनेंट, मतलब जैसे जो मेरे अपोनेंट है जिनके पास मान लो नारायण भी था, ये स्मॉल लीग हेड टू हेड और 3 मेंबर्स ऐसे ही तो खेले जाते हैं, 1 या 2 प्लेयर के दम पे। ये ऐसे नहीं खेले जाते कि कंप्लीट 11 के 11 आपके ड्रीम टीम के प्लेयर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग हेड टू हेड खेलते, जो खेलते होंगे वो ये बात समझेंगे, जो नहीं खेलते हैं वो खेलना शुरू करो, आप बात समझ जाओगे। जब हम बनाते हैं ना हेड टू हेड वगैरह की टीम, तो मान के चलो 5 कॉन्टेस्ट मैंने खेले तो मोस्टली सब में एक जैसी टीम होगी, 1-1, 2-2 प्लेयर का ही डिफरेंस होगा, और वही प्लेयर मैच को जिता के जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रहे पिछले दोनों मैचेस। और अब पहुंच चुके हैं क्वालिफायर 2 में। एक तरफ रहने वाली है केकेआर और एक तरफ रहनी है दिल्ली कैपिटल्स। मैं हमेशा दिल्ली डेयरडेविल्स ही इनका मुझे नाम याद रहता है, लेकिन केकेआर और डीसी दिल्ली कैपिटल्स दोनों पहुंच चुके हैं। दिल्ली तो हार के आई है अपना मैच चेन्नई से, और उस मैच में सबको पता है पंत से कितनी बड़ी गलती हुई। मैं कह रहा हूँ भले ही वो हार जाते, लेकिन वो ओवर रबाड़ा का होना चाहिए था। खैर जो भी है, अब हम उसकी बात क्या ही करें। और केकेआर भी पहुंच चुके हैं क्वालिफायर 2 में। अब जो ये मैच जीतेगा वो जाके फाइनल में खेलेगा चेन्नई सुपर किंग्स से। तो काफ़ी मज़ेदार ये मैच होने वाला है। क्या क्या आपको इस वीडियो में मिलेगा वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको मिलेगी कंप्लीट टीम्स, मैं आपको बताऊंगा इस मैच में आपको कौन से जीएल प्लेयर्स उठाने हैं। साथ ही साथ मैं आपको दूंगा बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन। लास्ट टाइम मैंने आपको बॉल बाय बॉल ऑलमोस्ट देखो 40 ओवर का खेल बता देना। आप पुरानी वीडियो भी जाके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन क्या है। ये वो प्रेडिक्शन होती है जैसे 40 ओवर का गेम होगा तो मैं आपको उस 40 ओवर के ग्लिम्स दूंगा कि इस मैच में ये चीज़ें होने वाली हैं। 90% वही चीज़ें होती हैं और 10% थोड़ी इधर उधर हो जाती है। भगवान तो है नहीं हम लोग लेकिन दिमाग से ऐसा नहीं कि रात को सपने में आया कि ये प्लेयर 50 मारेगा और सुबह मैंने आपको बोल दिया। वो भविष्यवाणियाँ और ये सब प्रेडिक्शन नहीं होती है, ये कंप्लीटली कैलकुलेटिव मूव्स होते हैं सामने वाली टीम को ध्यान में रखते हुए कि सामने वाली टीम में ये प्लेयर है, ये राइट हैंडर है, ये लेफ्ट हैंडर है, ये ऑफ स्पिनर है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये फास्ट बॉलर है, ये डेथ का बॉलर है, ये ओपनर्स है, ये मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है। ये सब सोच के कंप्लीटली आपको मैं चीज़ें बताता हूँ। ऐसा नहीं कि सपने में आया और कुछ भी आके यहाँ पे बोल दिया। 22 प्लेयर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्या कर सकता है इस मैच में। साथ ही साथ रहने वाला है 2 लाख रुपए का फ्री गिव अवे। वो कैसे, वो अगर आप चल रहे हो अभी तक वीडियो में तो आप समझ जाओगे। जिसका सही जवाब हो जाता है उसे पहुंच जाता है 2000 रुपये का पेटीएम कैश। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कंप्लीट टीम, जैसा कि हर वीडियो में आपको मिलती आ रही है। फैंटेसी काउंसिल हमेशा अपनी वीडियोज़ में कंप्लीट एसएल की टीम देती है और उसी से मैं भी खेलता हूँ, मैं भी उसी से इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि खुद अगर नहीं खेला तो आपको खिलवा के अपना चुप बैठा हूँ। कभी आपने जो चैनल ज्वाइन करे हुए हैं उन लोगों के रिजल्ट वो दिखाते हैं कि मैं इस टीम से इतना पैसा जीता, मैं इस टीम से इतना पैसा जीता, क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी टीम से ही हार जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि आप लोग खेलते रहो, उनका काम चलता रहे। लेकिन मैं अगर हारूंगा तो हारूंगा आपके साथ, जीतूंगा तो भी आपके साथ। ये मेरा बहुत क्लियर रहता है। और 80-90% विन रेट हमेशा रहता है। 10 मैच उठाओ 70% जीत जाओ, मतलब 7 मैचेस। और ये रेशियो बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिटेबल रेशियो है। तो अब देखते हैं क्या रहने वाली है इस मैच में प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट। प्लेइंग 11 दोनों ही टीम की अनचेंज रहने वाली है। दिल्ली भी कोई खास चेंज नहीं करेगी। हाँ, बस एक ये हो सकता है कि स्टॉइनिस होता है टीम में तो स्टॉइनिस आ जाएगा, लेकिन टॉम करन ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। आखिरी ओवर भले ही उसका पिटी है, लेकिन उसकी मैं गलती मानूंगा ही नहीं, वो आखिरी ओवर उसका नहीं होना चाहिए था। तो दिल्ली अनचेंज रहने वाली है, मोस्ट लाइकली अनचेंज ही रहेगी। वहीं केकेआर भी अनचेंज ही रहेगी, लेकिन एक चेंज वही हो सकता है कि अगर रसल फिट है, अगर रसल खेल सकता है तो शाकिब अल हसन की जगह रसल को ले आएंगे। लेकिन अभी तक इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है शाकिब अल हसन के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे। पर सामने वाली टीम में कितने लेफ्टी हैं? धवन, हेटमायर, पंत
और पिछली बार अक्षर पटेल को भी ऊपर प्रमोट किया था बैटिंग करने के लिए। तो वो चीज़ अगर आप अपने ध्यान में रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चेंज हो सकता है। शाकिब की जगह रसल को ला सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। सामने वाली टीम में शायद लेफ्ट हैंडर्स को देख के इसके कंप्लीट ओवर ना कराया जाए। तो इसके अगर कंप्लीट ओवर नहीं होते हैं तो कंप्लीट कौन करेगा? या तो करेगा वेंकटेश अय्यर, या फिर रसल अगर खेलता है तो वो बन जाएगा 5वां बॉलर। लेकिन इस मैच में एक्सपेक्ट करो कि अगर केकेआर पहले बॉलिंग करती है तो छठा बॉलर आप एक्सपेक्ट करो कोई ना कोई आके यहाँ पे बॉल डालनी ही पड़ेगी। या तो वो नीतीश राणा हो सकता है, या हो सकता है वेंकटेश अय्यर। कौन सी जगह पे मैच खेला जाने वाला है? ये खेला जाने वाला है शारजा क्रिकेट ग्राउंड पे। शारजा की एक खासियत रही है, स्लो सरफेस, एवरेज स्कोरिंग मैच और लो स्कोरिंग मैच भी हमने देखे हैं। और यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच में भी चेस करने वाली टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। ये आपने नोटिस कर लिया होगा अगर अभी तक आप देखते आ रहे हैं। और पिछली बार सबने बोला था कि आज हाई स्कोरिंग मैच होगा, इस पे इतना होगा, ये होगा। मैंने आपको बताया था ये स्लो सरफेस ही रहने वाला है। पिच देख के समझ आ गया था कि ये दिखने में तो लगेगी कि हाई स्कोरिंग पिच है, लेकिन अपनी टीम में कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि वो जो है ना शीन जो थी, खैर छोड़ो, बहुत अलग बातें हैं वो, फिर भी मैं आपसे शेयर करता हूँ हमेशा, ताकि आप भी इस चीज़ से एनलाइटन हो जाए कि हाँ यार वो पिच जो थी ना उस पर शीन तो थी, लेकिन वो टू पेस सरफेस था। टू पेस सरफेस का मतलब ये होता है कि कभी तो बॉल बैट पे आ जाएगी, कभी रुक के आएगी। इसी वजह से सुनील नारायण को विकेट मिले, डेथ के बॉलर्स को विकेट मिले, हर्षल पटेल को भी इसलिए विकेट मिले उसकी स्लोअर डिलीवरीज की वजह से। तो सेम पिच आप एक्सपेक्ट करो, रातों रात ये पिच चेंज नहीं करेंगे इस मैच में। और किसको इस मैच में क्या फ़ायदा रहने वाला है सब मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। और मैं बता देता हूँ इस ग्राउंड का ट्रेंड क्या रहा है। फिलहाल इस ग्राउंड में ये ट्रेंड चल रहा है, चेस करो मैच जीतो। पता नहीं विराट कोहली ने लास्ट टाइम टॉस जीत के फर्स्ट बैटिंग क्यों करी, लेकिन इसका, और मॉर्गन ने अपने इंटरव्यू में बोला था जब टॉस हुआ था कि वी वुड हैव बॉल्ड फर्स्ट, मतलब हम पहले बॉलिंग ही करते, अगर टॉस जीते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए वो भी टॉस जीते थे, आरसीबी के लिए आरसीबी टॉस जीती थी। तो ये है इस सरफेस का ट्रेंड, शारजा क्रिकेट ग्राउंड का ट्रेंड। एवरेज स्कोरिंग मैच है, स्पिनर फ्रेंडली विकेट है, डेथ बॉलर्स को यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिलते हैं अगर उनके पास वेरिएशंस है तो। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं आईपीएल 2021 में दोनों ही टीम्स ने कैसा परफॉर्म किया है और इन दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। दिल्ली कैपिटल्स अभी तक तो टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन लास्ट मैच में थोड़ी बड़ी होता है ना कि ठीक है यंग कैप्टन है, गलतियां हो जाती है, अब उस गलतियों को नेगलेक्ट करके उससे सीख के आगे चलने का टाइम आ गया है। तो दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले 2 मैचेस लगातार हारे, आरसीबी से लास्ट बॉल पे हारे, सीएसके से लास्ट ओवर में हार गए। एक्सपेक्ट करो कि ये टीम एक अच्छा कमबैक करने वाली है और बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करने वाली है ये इस वाले मैच में। वहीं अगर आप देखोगे शुरू के मैचेस में अच्छा चले, पंत ने अच्छी बैटिंग करी पिछले मैच में, लेकिन उससे पहले टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर रहा था। धवन ने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग नहीं करी, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छा चल रहा था। शॉ ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग करी, उससे पहले वो अच्छा नहीं चल रहा था। अय्यर पिछले मैच में फ्लॉप हुआ, लेकिन यूएई में वो बहुत अच्छा चल रहा था। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे जो ओवर्स होने वाले हैं, देखना ये लाइनअप सेम क्यों रहेगा, क्योंकि सामने वाली टीम में ऑलमोस्ट सारे ही लेफ्ट हैंडर हैं। दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल और त्रिपाठी को छोड़ दिया जाए तो, और त्रिपाठी का डाउन बहुत नीचे दिनेश कार्तिक का डाउन बहुत नीचे रहता है, तो उसको आप कंसिडर मत करो। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो रबाड़ा बहुत टाइम से विकेटलेस जा रहा है। इतने टाइम से विकेटलेस जाना संकेत होता है, एक बोलते हैं ना कि हाँ ये एक हमें पता चल रहा है कि इस मैच में, जैसे सुनील नारायण ने बहुत टाइम से विकेटलेस जा रहा था, एक्सपीरियंस बॉलर है, कमबैक करना जानते हैं, सेम केस जाएगा रबाड़ा के लिए इस वाले मैच में। तो हम रबाड़ा पे इस मैच में अच्छा खासा भरोसा कर सकते हैं और इस मैच में विकेट लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रख सकता है। वहीं अगर देखें एंड्रिक नॉर्किया को, तो नॉर्किया ने अपनी बॉलिंग से सभी को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया है और इस वाले विकेट पे खास तौर पे ये और ज़्यादा इंप्रेसिव बॉलिंग करने वाला है। अक्षर पटेल अच्छा ओवर डाल के गया था, टॉम करन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। मैं अभी भी कह रहा हूँ इसको उस लास्ट ओवर से जज मत करो, टॉम करन ने ही मैच बनाया था दिल्ली के लिए। उथप्पा ठाकुर को एकदम से आउट किया, मोइन अली को भी अपने आखिरी ओवर की पहली बॉल पे आउट कर दिया था, लेकिन सर्कमस्टांसेस उस टाइम बहुत अलग थे लास्ट ओवर में। बट टॉम करन काफ़ी अच्छी ओवर कर रहा है और मैं आपको बताऊंगा आगे कि किससे ये कंपनसेट करने वाला है अपने ओवर। क्यों मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं जब इस प्लेयर की बात करूंगा। तो ये हो गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के कंप्लीट स्टैट्स। वहीं अगर आप केकेआर को देखोगे, केकेआर ने अपना पिछला मैच जीता है और बहुत ही अच्छे से जीता है, ऐसा वैसा नहीं जीता है, 4 विकेट से दिया है। ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड परफॉर्मेंस चल रही है शुरू से लेकर आखिरी तक। पावर प्ले में आरसीबी ने बहुत अच्छा डोमिनेट किया, लेकिन पावर प्ले के बाद आरसीबी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई।
और डी विलियर्स ने फिर से निराश किया। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि डी विलियर्स को अपनी टीम में मत रखना, क्योंकि जब बंदा इन्फॉर्म नहीं होता है तो एक ऐसे प्लेयर पर रिस्क लेना जिसे सामने वाले नहीं लाने वाले हैं, कभी नहीं लेना चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान रखना। पिछले मैच में अय्यर गिल ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, 29 मारे 26 मारे, त्रिपाठी 6 रन पे ही आउट हो गया था। उसके बाद आया था राणा और फिर आता है सुनील नारायण। सुनील नारायण ने धागे खोल दिए, 4 विकेट भी लिए और बल्ले भी खोल दिए। मतलब बॉलिंग बैटिंग दोनों तरफ से ऐसे परफॉर्मेंस देना बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन इसने ऐसा किया और अपनी टीम को जिता के लेके गया। लॉकी फर्ग्यूसन ने अच्छी बॉलिंग करी थी, लॉकी ने 2 विकेट लिए थे उस मैच में, बाकी किसी ने विकेट नहीं लिए, ना मावी ने विकेट लिए, ना वरुण ने विकेट लिए, ना शाकिब ने विकेट लिए। और इस मैच में भी कुछ ऐसे ही आसार हो सकते हैं, लेकिन किस बॉलर के केस में, वो जब हम टीम की बात करते हैं तब हम हमेशा बात करते हैं। तो इनके स्टैट्स अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये स्टैट्स ना सब धरे के धरे रह जाते हैं जब आ जाता है एक बड़ा मैच, जैसे क्वालिफायर है। अब ये स्टैट्स कोई किसी के उखाड़ नहीं सकते कुछ भी, कि हाँ यार ये इन्फॉर्म है तो ये वो करेगा, ये है तो वो करेगा, ये है वो। यहाँ पे चलता है एक्सपीरियंस, प्रेशर को कौन सबसे अच्छा एब्जॉर्ब कर सकता है, ये सब चलता है यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं हमारे ग्रैंड लीग की प्लेयर्स, लेकिन उससे पहले 2 लाख रुपए का जो फ्री गिव अवे है उसका मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। इस वाले मैच में मुझे ऐसा लगता है कि पंत अपनी कीपिंग से भी अच्छे पॉइंट दे सकता है और अपनी बैटिंग से भी, लेकिन पंत काम पिछली बार कर चुके हैं। अब इस मैच में श्रेयस अय्यर की बिल्कुल बात हो रही है। इस मैच में श्रेयस अय्यर कितने पॉइंट्स दे सकता है बल्लेबाजी पे? पिछले मैच में उसने 2 कैच पकड़ी, 1 रनआउट मारा, तो आप मान के चलो उसके 8-8 16 6 32 22 पॉइंट उसके वहीं हो गए थे। 2 कैच के 16, 8-8, 1 रनआउट, हाफ काउंट होता है, अगर डायरेक्ट हिट होती है तो 12 पॉइंट्स काउंट होते हैं। तो वहाँ पे उसने दिए थे 22 पॉइंट्स, सिर्फ अपनी फील्डिंग से, बैटिंग से नहीं। तो ये भी कंसिडर करना कि वो बैटिंग और फील्डिंग कंप्लीटली क्या करता है और कितने पॉइंट्स दे सकता है इस वाले मैच में। 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। क्राइटेरिया मैंडेटरी है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कहाँ शेयर करते हो उसका भी हम ऐसे हिसाब से मांगते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। और कमेंट तो आप करोगे, क्योंकि 2000 का पेटीएम कैश सीधे सीधे ले जाओ जिसका भी आंसर सही होगा। पिछली बार भी आपने देखा होगा, वीडियो में कुछ नहीं किया किसी बंदे ने, बस पूरी देखी, अपना जवाब लिखा, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, खेलो दिमाग से, और ले गया 2000 का पेटीएम कैश सीधे सीधे। और फर्स्ट लाइक वालों के लिए, फर्स्ट कमेंट वालों के लिए क्या हमने रखा हुआ है वो आपको पता लगेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। फैंटेसी काउंसिल का टेलीग्राम चैनल, इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल जो देता है पर्सनल गाइडेंस अपने यूजर्स को और पर्सनली बताता है इन्वेस्टमेंट प्लान आपको कितना रखना चाहिए। तो ज्वाइन कर लो जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा, और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या हम ऑफर्स रखते हैं। हम फ्री गिव अवेज लाते हैं, 2-2 लाख के, 4-4 लाख के, 5-5 लाख के फ्री गिव अवे होते हैं। और उसी के साथ साथ फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट कितने विनर्स होने वाले हैं वो भी आपको चैनल पे पता चल जाएगा। इसीलिए चैनल ज्वाइन करना आपके लिए फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात, टीम में क्या चेंजेस होते हैं वो अपडेट भी चैनल पर ही आती है। अब वापस आ जाते हैं हमारे ग्रैंड लीग की प्लेयर्स की तरफ। ग्रैंड लीग की प्लेयर्स, ये वो प्लेयर्स होते हैं जो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन में ट्राई करने हैं। अब मैं आपको हर प्लेयर का रीज़न बताऊंगा, हर प्लेयर का बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे ये क्यों उठाए हैं और मैं क्यों इनको अपनी टीम में रखना चाहता हूँ। तो ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग ऑन है। अब शुरू करते हैं, कौन सा है पहला प्लेयर? रविचंद्रन अश्विन। अब आप दिमाग से सोचो, दिल्ली हमेशा 5 या 6 बॉलर से ही उतर रही है, जिसमें अश्विन के ही ओवर कंपनसेट किए जा रहे थे अभी तक। पिछले जो ओवर्स फेंके हैं टॉम करन ने, वो अक्षर पटेल और अश्विन के मिला के फेंके थे। तो अब जब आप वापस यहाँ पे इस पे देखोगे ना, इस मैच में जब आप वापस आओगे कि हाँ इस मैच में क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है। अब आप देखना, सामने वाली टीम में अय्यर ओपनर, 2 डाउन आ जाता है, या तो मॉर्गन या फिर राणा, 3rd डाउन आएगा मॉर्गन या राणा, मतलब राणा मॉर्गन, 3 लेफ्टी अय्यर राणा मॉर्गन, 4था लेफ्टी सुनील नारायण ने, 5वां लेफ्टी शाकिब अल हसन। तो जब 5 लेफ्ट हैंडर्स ग्राउंड पे रहने वाले हैं ऐसे वाली पिच पे जहाँ स्पिन को बहुत ज़्यादा हेल्प है। पिछले मैच में भी मैक्सवेल की बॉल पे शहबाज अहमद ने कैच छोड़ी थी अय्यर की, लेफ्ट हैंडर की। तो यहाँ पे समझो जब मैक्सवेल जैसा एक नॉन रेगुलर स्पिनर, रेगुलर नहीं है वो नॉन रेगुलर स्पिनर है, वो विकेट ले सकता है, तो अश्विन कितने विकेट ले सकता है यहाँ पे? वो भी जब सामने 5 के 5 लेफ्ट हैंडर्स हैं, सिर्फ 2 राइटी हैं। तो अक्षर पटेल और टॉम करन अपने ओवर कंपनसेट करने वाले हैं, मतलब आपस में बांटने वाले हैं। और टॉम करन उसी के 3-4, मतलब अगर वो 4 नहीं फेंकता, 1 फेंकता, तो टॉम करन बचे हुए ओवर फेंकेगा या फिर आवेश खान बचे हुए ओवर फेंकेगा। ये आप ध्यान रखना। रबाड़ा, नॉर्के, अश्विन ये कंप्लीट अपने ओवर करने वाले हैं इस वाले मैच में। पंत 1% भी रिस्क नहीं लेने वाला इस वाले मैच में, इसलिए रविचंद्रन अश्विन
फिर सुनील नारायण। सामने वाली टीम में लेफ्टी हो राइटी हो, नारायण को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इसकी स्पेशलिटी है कि इसे कोई मतलब नहीं सामने लेफ्टी है या राइटी है, इसे अगर बॉल डालनी है तो विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालनी है, मारने जाना पड़ेगा इसको। और अगर अब मैं बताता हूँ दोनों केस में क्यों इसको अपनी टीम में रखना जरूरी है। मान लो केकेआर पहले बैटिंग करती है तो इसकी बैटिंग आ जाएगी, पहले बॉलिंग करती है तो अपने 4 ओवर डालेगा, सेकंड बैटिंग में भी इसकी बैटिंग भी आएगी बॉलिंग भी आएगी। तो ये एक बहुत सेफ ऑप्शन है जो आपको अपनी टीम में रखना चाहिए। ग्रैंड लीग के 50-60% कॉम्बिनेशन में रखना। अगर दिल्ली चेज करने जाती है तो 20-30% में रखना। चेज में मत उठाना इसको, कोई दिक्कत नहीं, चेज में छोड़ सकते हो अगर दिल्ली चेज कर रही है तो, ये सुन लेना ध्यान से। वहीं आप देखो कीपर में तो पंत के लिए जाओ, क्योंकि पंत इस बार अपनी कीपिंग से भी ज़्यादा पॉइंट्स दे सकता है। बैटिंग अच्छी करी है, पिछले मैच में 50 मार के आया है। अब डेथ में आके छोटा ग्राउंड है, इसके मिस हिट होते हैं अच्छे छक्के वाले। शार्दुल ठाकुर को एक हाथ से छक्का मार दिया था फुल टॉस पे, और वो भी 89 मीटर का छक्का। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना, आप पंत को अपने कीपिंग ऑप्शन में जरूर रखें, ज़्यादा कॉम्बिन 90% में। फिर रबाड़ा और नॉर्किया। अब ना सब बहुत बोल चुके कि रबाड़ा को लाओ लास्ट ओवर में, रबाड़ा को लाओ। आरसीबी से हारे आवेश खान को ओवर दे दिया, सीएसके से हारे टॉम करन को ओवर दे दिया। तो अब आप एक्सपेक्ट करो रबाड़ा का होना है 20वां ओवर या 19वां ओवर, और उसमें विकेट आएंगे ही आएंगे, ये मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि रबाड़ा विकेट टेकर है और वो लेगा ही लेगा इस मैच में विकेट्स। फिर कैप्टन चॉइस में आप जा सकते हैं धवन के लिए, लेकिन मैं आपको ज़्यादा कहूँगा कि कोशिश करना बॉलर्स या ऑलराउंडर। ऑलराउंडर ऐसा कोई है नहीं जिसको आप ज़्यादा कैप्टन रख सको, लेकिन धवन या फिर अय्यर। अच्छा देखो, अय्यर आपको यहाँ लिखा नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो वीडियो पूरी देखते हैं, सुनते हैं। कुछ होते हैं ना जो स्किप करते हैं, पढ़ते निकल जाते हैं, तो अब उनके ये वाली बात अगर सुनी तो ठीक, वरना काम नहीं आएगी। अय्यर को आप जरूर ट्राई करना अपने कैप्टन ऑप्शंस में। धवन के साथ साथ अय्यर इस मैच में चल सकता है, उसका केकेआर के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 2 बार मार चुका है। शिवम मावी को भी उसने एक बार आखिरी ओवर में बहुत मारा था। तो अय्यर इनके खिलाफ चलता है हर बार से, और पिछले में फ्लॉप हुआ है। इस मैच में होता है ना 2 मैचेस से नहीं चल रहा, चलो इस मैच में थोड़ा परफॉर्म करके आऊँ, तो इस मैच में वो चल सकता है। नॉर्किया और रबाड़ा, एक में क्या करना, कैप्टन वाइस कैप्टन, अगर दिल्ली पहले बॉलिंग कर रही है तो रबाड़ा नॉर्किया को कर देना। 2-2 विकेट भी ले जाते हैं ना, तो बढ़िया मिनी ग्रैंड लीग कन्फर्म हो जाएगी आपकी जीतनी, क्योंकि रबाड़ा को बहुत लोग अभी छोड़ रहे हैं, इसको अपनी टीम में नहीं रखते हैं। तो रबाड़ा को इस टाइम अपनी टीम में रखने का सबसे ज़्यादा फायदा है, ये जो मैच है इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वीसी चॉइस में नारायण को रख सकते हैं आप, लेकिन कब, जब केकेआर पहले बॉलिंग करे। अगर केकेआर पहले बॉलिंग नहीं कर रहा है तो ये वीसी चॉइस में अय्यर के लिए चले जाना, जैसा मैंने आपको बताया, कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन अय्यर को कर लेना। फिर जाना पंत के लिए। पंत दोनों तरफ से पॉइंट दे सकता है इस मैच में, इसलिए लॉकी फर्ग्यूसन को कौन से केस में वाइस कैप्टन अपना ट्राई करना है, जब केकेआर पहले बॉलिंग करे। अगर केकेआर बाद में बॉलिंग कर रही है तो आप लॉकी फर्ग्यूसन को ड्रॉप भी कर सकते हो अपनी टीम से, इसे हटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाना वरुण चक्रवर्ती के लिए। अगर केकेआर सेकंड बॉलिंग कर रही हो, उस केस में वरुण चक्रवर्ती को आप अपनी टीम में रख लेना। वरुण चक्रवर्ती इस मैच में विकेट ले सकता है, तो इस केस में आप लॉकी फर्ग्यूसन को हटाओ, वरुण चक्रवर्ती के लिए चले जाओ। एसएल की टीम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये हो रही है ग्रैंड लीग की बात। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट, एकदम जीएल प्लेयर्स हो गए, की प्लेयर्स हो गए। अब हम चलते हैं हमारी एसएल की टीम की तरफ, और मैं आपको बताऊंगा मैं कितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए इस वाले मैच में। ये रहने वाली है मेरी बल्लेबाजी पर टीम। बल्लेबाजी की टीम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे सिर्फ 3 बैट्समैन। शॉ को मैंने ड्रॉप किया है क्योंकि ये पिच उसकी बैटिंग के लायक मुझे नहीं लगती है। उस हिसाब से बैटिंग पे विकेट, मतलब होता है ना कि बैटिंग विकेट नहीं है कम्प्लीटली, जैसे दुबई वाला ग्राउंड था उसमें थोड़ी हेल्पफुल थी वो बैटिंग के लिए, जिस वजह से 170 दोनों ही टीम ने बनाए। लेकिन इस पिच पे मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। और शॉ जैसा प्लेयर क्या होता है, शॉट मेकिंग होते हैं कि सीधा अपने शॉट्स पे आते हैं, वहाँ पे जब बॉल रुकेगी तो शॉट मारने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने शॉ को अपनी टीम से ड्रॉप किया है। यहाँ आपको मिलेगा धवन, अय्यर और गिल। आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप गिल को ड्रॉप करके शॉ के लिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको अय्यर को ड्रॉप करने के लिए नहीं कहूँगा। वहीं अगर आप मेरे ऑलराउंडर में देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 नज़र आएंगे, एक सुनील नारायण और एक नज़र आएगा वेंकटेश अय्यर। रसल अगर खेलता है तो टीम में पक्का है रसल को डालेंगे। आप किसको रिप्लेस करेंगे वो टॉस पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में प्लेइंग 11 क्या है। वेंकटेश अय्यर को इस मैच में मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बैटिंग तो करेगा ही, चलो ओपन कर रहा है वो तो बैटिंग ऑब्वियस आएगी, लेकिन इस बार ये बॉलिंग भी कर सकता है, शाकिब के ओवर काट सकता है।
तो यहाँ यही एक वजह है कि वेंकटेश अय्यर को मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 6th बॉलिंग ऑप्शन हो सकता है प्लस बैटिंग करेगा। बॉलिंग में अगर आपको नज़र डालोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा रविचंद्रन अश्विन। उसका रीज़न मैं आपसे कंप्लीटली शेयर कर चुका हूँ कि इसके 4 ओवर रहने वाले हैं, विकेट लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस अश्विन के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ही लेफ्टी गेम में आएंगे ये बॉल फेंकने आ जाएगा, हो सकता है पावर प्ले में भी 1-2 ओवर पंत इससे करवा लें। वहीं अगर आप देखोगे मेरे बॉलर्स और कौन कौन है, नॉर्खे, रबाड़ा, अश्विन, ये हो गए 3 इधर से। उधर से मैंने लिया वरुण चक्रवर्ती और लॉकी फर्ग्यूसन को। तो ये कंप्लीटली एक बॉलिंग डोमिनेटिंग टीम है जिसमें आपको बैट्समैन भी कंप्लीट नज़र आ जाएंगे। जैसे अगर आप जाओ दिल्ली की तरफ तो आपको टॉप 4 नज़र आएगा। टॉप 4 में कौन है, धवन, पंत, अय्यर। यहीं अगर आप जाओ केकेआर की तरफ तो भी आपको टॉप ऑर्डर के साथ साथ मिडल ऑर्डर नज़र आएगा। कौन कौन, अय्यर, गिल और नारायण। तो बहुत एक हेल्दी कॉम्बिनेशन बन चुका है, बहुत ही एक अच्छी टीम बन चुकी है जिसमें कैप्टन आपको नजर आएगा अय्यर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वाइस कैप्टन मैंने अपना एंड्रिक नॉर्किया को रखा है। उसका रीज़न ये है, अगर दिल्ली पहले बॉल करे तो वाइस कैप्टन नॉर्किया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप सभी के लिए। या वाइस कैप्टन रबाड़ा या फिर वेंकटेश अय्यर को भी आप बना सकते हो अपना वाइस कैप्टन इस वाले सिर्फ इस पर्टिकुलर मैच के लिए। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, मान लो रसल खेलता है, तो अगर रसल खेलता है तो इन्हें छठा बॉलिंग ऑप्शन कोई चाहिए, या शाकिब भी खेल रहा हो तो आप जा सकते हो कैप्टन रखने के लिए वेंकटेश अय्यर के लिए भी। तो ये हो जाती है मेरी बल्लेबाजी की टीम। गेम्स पे अगर आप मेरी टीम देखोगे तो आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, यही मेरी टीम रहने वाली है, कोई मसला नहीं है, एकदम परफेक्ट टीम है, एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको भी समझने में बहुत आसान एक टीम है। उसके बाद ड्रीम 11 की टीम देखोगे तो भी वही सेम टीम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप सेम टीम से ड्रीम 11 बल्लेबाजी गेम्स ही किसी भी ऐप पे खेल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन ऐप्स पे खेलो जहाँ पे रिटर्न्स अच्छे हों। जीएल हमेशा ड्रीम 11 पे खेलो क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई रिजल्ट्स हैं, खास तौर पे मिनी ग्रैंड लीग के और ग्रैंड लीग के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखते हैं बैटिंग फैंटेसी टीम और बॉलिंग फैंटेसी टीम। बैटिंग फैंटेसी टीम अगर आप मेरी देखोगे तो इसमें आपको नज़र आएगा धवन भी है, अय्यर भी है, वहाँ से त्रिपाठी को भी मैंने उठाया है। तो ये कंप्लीट एक मेरी टीम है जिसमें सीवी भी आपको साफ नज़र आ जाएंगे। मैंने अय्यर पे ज़्यादा भरोसा किया इस मैच में। तो ये रहने वाली है मेरी बैटिंग फैंटेसी टीम। बॉलिंग फैंटेसी टीम अगर आप मेरी देखोगे तो आपको यहाँ पे अश्विन एक अनकॉमन फैक्टर फिर से नजर आएगा, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके सारे कॉन्टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा जो भी आप हेड टू हेड और विनर टेक्स इट ऑल खेलोगे। बहुत लोग हैं जो अश्विन को छोड़ के अपनी टीम बनाएंगे, तो अश्विन यहाँ पे फ़ायदा दे सकता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर दिल्ली के ज़्यादा विकेट गिरते हैं तो इसका मतलब अश्विन की बैटिंग आना भी पक्की बात है, क्योंकि 5 विकेट के बाद इनके पास सिर्फ अश्विन बचता है बैटिंग भेजने के लिए। हालांकि अब टॉम करन आ गया है, लेकिन 5 विकेट गिरने के बाद अश्विन को आना ही पड़ेगा 7th डाउन। अब आप देखोगे यहाँ पे सीवीसी भी मेरे बहुत क्लियर है। वरुण चक्रवर्ती को मैंने अपनी टीम में यहाँ पे रखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वरुण चक्रवर्ती इस वाले मैच में विकेट निकाल सकता है। तो ये हो गई बैटिंग फैंटेसी टीम, बॉलिंग फैंटेसी टीम। अब जल्दी से 40 ओवर की प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ये सिर्फ उनके लिए जो सुनते हैं। यहाँ लिखा कहाँ से आएगा 40 ओवर, कौन लिखेगा यहाँ पे मेरे बगल में? तो सबसे बेस्ट है अब सुनना, ध्यान से सुनना। अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करती है तो आप पावर प्ले में एक्सपेक्ट करो नॉर्किया, आवेश खान, रबाड़ा, अश्विन, ये 4 बॉलर्स को। अक्षर पटेल से नहीं कराएगा अनलेस वेंकटेश अय्यर आउट हो जाए, तो अक्षर पटेल का ओवर आ जाएगा पावर प्ले के बीच में। अक्षर पटेल मुझे नहीं लगता इस वाले मैच में कुछ खास ज़्यादा परफॉर्म दे सकता है बॉलिंग से, भले ही एक आधा विकेट ले जाए, लेकिन 3-4 वाला ये मैच इसके लिए नहीं रहने वाला है। वहीं अगर आप देखोगे रबाड़, जब मिडल ऑर्डर आ जाएंगे कि बैटिंग करने आ जाते हैं मॉर्गन, राणा, तो पावर प्ले के बाद फिर से अश्विन आएगा ओवर डालने। 3 ओवर 10 ओवर से पहले कर देगा अगर सारे लेफ्टीज खेल रहे होंगे, और अपना चौथा ओवर डालेगा 11 से 15 के बीच में। वहीं अगर आप देखोगे रबाड़ा और नॉर्किया पक्की बात है अपने 2-2 ओवर तो कर लेंगे 12-14 ओवर से पहले, और उसके बाद अपने कंप्लीट ओवर डालेंगे डेथ में। तो एक्सपेक्ट करो 15 से 20 ओवर तक, मतलब 15 to 20 5 ओवर होते हैं अगर दिल्ली पहले बॉलिंग कर रही है, चाहे दिल्ली सेकंड बॉलिंग कर रही है, तो 15 से 20 तक जो भी ओवर होंगे वो डालने वाले नॉर्किया, रबाड़ा, आवेश खान, टॉम करन, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ दी ओवर्स डालेंगे नॉर्किया और रबाड़ा। तो ये हो गई है दिल्ली की तरफ से प्रेडिक्शन। यहीं अगर बैटिंग की बात करें केकेआर की, गिल अय्यर दोनों ओपन करने वाले हैं, दोनों ही कुछ खास ऐसा कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं निकलने वाली है दोनों की तरफ से ही। त्रिपाठी थोड़ा बहुत चल सकता है इस वाले मैच में, लेकिन मैंने फिर से अपनी टीम से ड्रॉप किया है। वहीं अगर हम देखें राणा, मॉर्गन और शाकिब अल हसन, ये अपने बीच में ऐसे ही चलाएंगे, और अगर आती है कार्तिक की आखिरी में बैटिंग तो वो बस थोड़े बहुत कैमियो अच्छा खेल के आ जाएगा। वहीं अगर हम दिल्ली की बैटिंग देखें, शॉ, धवन ओपन करने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शॉ की इस मैच में ज़्यादा
बड़ी इनिंग नहीं हो सकती जैसे पिछले मैच में हुई थी। मैक्सिमम ये 25-30 मार सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ही नहीं जा पाएगा क्योंकि ये पिच ऐसा नहीं है। वहीं अगर हम देखें अय्यर पंत की बैटिंग की बात करें, धवन थोड़ा बहुत अच्छा करेगा, पावर प्ले में है, पावर प्ले में थोड़ी एक अच्छा स्टार्ट इस बार धवन दे सकता है दिल्ली कैपिटल्स को। वहीं अगर आप देखो अय्यर को, तो अय्यर मुझे ऐसा लगता है कि एंकर करने वाला है इनिंग को। एंकर करने का मतलब होता है कोशिश करेगा ज़्यादा बॉल्स खेले, भले ही रना बॉल बनाए, मतलब रना बॉल मतलब 50 बॉलें खेलता है तो अप्रॉक्स 55-56 रन, लेकिन बाद में हिटिंग करनी शुरू कर देगा। ये चीज़ मतलब ऐसा नहीं कि इतने रन मारेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि रना बॉल का ये मतलब होता है। फिर यहाँ से आ जाएगा पंत और शिमरॉन हेटमायर, सेम जैसे उन्होंने पिछले मैच में किया था, इस मैच में वो दोनों यही ट्राई करने वाले हैं और जो चेस करने जाएगा उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर दिल्ली चेस कर रही है ये वाला मैच तो दिल्ली ये जीत सकती है, और अगर केकेआर चेस कर रही है तो 60-40 मैच हो जाता है केकेआर के बीच में, केकेआर को एक एडवांटेज मिल जाएगा 60। लेकिन इस मैच में जो इनके लिए होता है ना कि राह का रोड़ा वो बन सकता है, तो वो बन सकता है अश्विन केकेआर के लिए, क्योंकि कंप्लीट लाइनअप एक बॉलर के अगेंस्ट बन रही है। होता है ना कि एक ऐसा चीज़ बन रही है यहाँ पे जो अश्विन के फेवर में है। तो ये हो गई है 40 ओवर की कंप्लीट प्रिडिक्शन, और हम चलते हैं फ्री गिव अवे के दूसरे सवाल की तरफ। पर मैं आपको बता दूं केकेआर का बॉलिंग भी, क्योंकि फिर आप कहोगे यार केकेआर की बॉलिंग का नहीं बताया, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। केकेआर अगर पहले बॉलिंग करती है तो एक्सपेक्ट करो सुनील नारायण या वरुण चक्रवर्ती में से कोई पावर प्ले में ओवर डालने वाला है। शाकिब अल हसन नहीं डालेगा, क्योंकि डाल सकता है तो पृथ्वी शॉ और अय्यर जब बैटिंग कर रहे हो, मतलब धवन अगर आउट हो गया है उस केस में शाकिब अल हसन डाल सकता है। वहीं अगर हम चलते चले जाएं मैच में आगे की तरफ, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण इस मैच में थोड़ी पकड़ बना के रखेंगे। लॉकी फर्ग्यूसन अगर सेकंड बॉलिंग करता है तो विकेट लेने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर पहले भी बॉलिंग करता है तो उस लेवल पे वो विकेट नहीं ले पाएगा जिस लेवल से ये कंप्लीटली लेता हुआ आ रहा है। वरुण चक्रवर्ती ज़्यादा विकेट इसलिए ले सकता है, सामने वाली टीम में थोड़े हार्ड हिटर्स हैं जैसे पंत हो गया, शिमरॉन हेटमायर हो गया, जिन्होंने इसको अभी तक ज़्यादा ऐसा खेला नहीं है, तो इनके विकेट वरुण चक्रवर्ती निकाल सकता है। वहीं डेथ में अगर बात करें तो मावी फिर से वैसी परफॉर्मेंस दे रहा है जैसी देता हुआ आ रहा है, और लॉकी फर्ग्यूसन अगर केकेआर पहले बॉलिंग करती है तो डेथ में एक आधा विकेट लेके चला जाएगा। ओके, दिल्ली की बैटिंग बताई दी है मैंने, केकेआर की बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, दिल्ली की भी बॉलिंग बैटिंग हो गई। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, क्या रहने वाला है इस मैच का दूसरा सवाल। पहला अय्यर से रिलेटेड था, जिसने नहीं सुना जाके सुन लो, अपने कमेंट में आंसर करना शुरू कर दो। और अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, कगिसो रबाड़ा, ये दो मुझे एक्सपेक्टर नज़र आते हैं, अय्यर और रबाड़ा टाइप के बंदे। तो आप मुझे बताना कि रबाड़ा कितने पॉइंट्स दे सकता है ओनली बॉल। ये मत सोचना कि कैच पकड़ेगा तो इतने हो जाएंगे, विकेट रन मारेगा अगर बैटिंग हो गई तो इतने, सिर्फ और सिर्फ विकेट से कितने पॉइंट देने वाला है, कहाँ पे, बल्लेबाजी पे। अब आपको पता कैसे चलेगा, इसने सिर्फ यार यहाँ से ही पॉइंट दिए हैं, तो उस पर टैप करोगे आपको नज़र आ जाएगा इसने अपनी बॉलिंग से विकेट लेके कितने पॉइंट दिए, स्ट्राइक रेट इकोनॉमी के कितने दिए हैं, और साथ ही साथ अगर मेड इन डाला है तो कितने, 3 विकेट लिए हैं तो 3 विकेट का जो बोनस मिलता है वो कितना। समझ आ गया है? 3 ऑप्शन आप इसमें लिख सकते हो कि विकेट से इतने पॉइंट्स देने वाला है, और अगर आप जीतते हैं तो आपको मिलेगा 2000 रुपये का पेटीएम कैश। और मेरी तरफ से सभी को इस मैच के लिए गुड लक। इन्वेस्ट कैसा करना है, मैं खुद 1.5-2 लाख या 3 लाख के करीब इस मैच में इन्वेस्ट करूंगा, तो आप भी अच्छा खासा इस मैच में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गुड लक मेरी तरफ से सभी को।